तो आइए हमारा टॉपिक है बहुपद के गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच संबंध। देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। तो चलिए आते हैं। इसमें है कि बहुपद के गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच संबंध। गुणांकों मतलब कोफिशिएंट, और उसके शून्यक मीन्स 0। बस ये दोनों के बीच में संबंध। जैसे यदि अल्फा रैखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक हो तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। इसके पहले हम आप लोग को बताए हुए थे कि अगर कोई भी बहुपद है उसका शून्यक तभी होगा जब उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, तभी वो शून्यक होगा। तो इसमें हम मान लेते हैं कि अगर कोई भी बहुपद है, सबसे पहले हम रैखिक अलग अलग होता है, रैखिक समीकरण के लिए रैखिक बहुपद के लिए अलग होगा। तो हम पढ़ेंगे पहले रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद के लिए रैखिक बहुपद के लिए यदि अल्फा रैखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक, तो रैखिक बहुपद है, नाम से स्पष्ट हो गया रैखिक, जिसका घात क्या हो 1 हो। तो इसमें क्या है कि अगर घात 1 है तो इसका क्या होगा, कितने, इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। 2 रहता तो द्विघातीय रहता, 2 शून्य होता, त्रिघातीय रहता, 3 होता, चतुर्घातीय रहता, 4 होता। ये आप लोग भूलिएगा मत। रैखिक मतलब लीनियर। यहाँ पे इसको आप घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग मैथ की भाषा है तो हम रैखिक को बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं किसी रैखिक बहुपद के लिए, है ना, इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। इसका कोई शून्यक अल्फा। किसी रैखिक बहुपद के लिए अगर कोई शून्यक अल्फा हो तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और रैखिक बहुपद के लिए अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। उसी तरह चलिए हम चलते हैं दूसरे में, क्या द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट है, यानी इसका एक्स का गुणांक है। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, बी प्लस सी है। तो इसमें इसका चर, एक्स चर, इसको क्या बोलते हैं, चर, और ये अचर। ये चर का घात कितना है, 2। तो हम लोग को पता होगा कि इसका कितना 2 शून्यक होगा, अल्फा और बीटा। तो हम अल्फा और बीटा के लिए हम क्या निकालते हैं, जब इसका 2 समीकरण 2 शून्यक दिया हो तो हम इसका लिखते हैं शून्याङ्कों का योग, यानी लिखेंगे इसका शून्याङ्कों का योग इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। शून्याङ्कों का क्या है, योग मतलब जोड़, यानी एक इसका शून्यक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो इसका शून्याङ्कों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल ये क्या होता है, सी बाई ए। सॉरी ऐसा चल नहीं रहा, सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इसको बोलते हैं क्या, शून्याङ्कों का गुणनफल। अब देखिए माइनस बी बाई ए है,
तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि इसका व्यापक रूप क्या है। अगर व्यापक रूप याद रहेगा ना तो माइनस बी बाई ए आएगा, तो एकदम सीधा जाइएगा। बी कितना है, मान लेते हैं जब भी कोई भी अगर बहुपद दिया हो तो उसमें आप देखिएगा ना भाई कि हाँ, अब मान लेते हैं कोई भी इक्वेशन है, मान लेते हैं 5x² प्लस 6x प्लस 7, कुछ भी हो, तो इसमें क्या है, ए कितना है 5, बी कितना है 6 और सी कितना है 7। बस इसी का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, बस निकल गया। इसमें घुमाने फिराने वाला बात थोड़ी ना है कि हाँ अब क्या होगा। जैसे कोई भी आपको अगर बहुपद दिया हुआ रहेगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपके माइंड में ये व्यापक रूप याद रहना चाहिए। अगर व्यापक रूप याद नहीं रहेगा तो मान लेते हैं आपको रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप नहीं मालूम है, द्विघात का नहीं मालूम है, त्रिघात का नहीं मालूम, चतुर्घात का नहीं मालूम, तो फिर वहां पे आपको ए बी सी और डी खोजने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। दो बहुपद के लिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर द्विघात समीकरण है तो इसका कितना शून्यक होगा, दो शून्यक होगा, अल्फा और बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यहाँ तक क्लियर हो गया, मिटा दे यहाँ तक, मिटा देता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को डाउट तो नहीं होगा, है ना। बस इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना, याद हो ही जाता है बनाते बनाते। जैसे आप बनाइएगा ना, क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग को याद हो ही जाएगा, नहीं याद होने का कुछ। तो आप लोग रैखिक के लिए समझ गए, द्विघात के लिए समझ गए। अब आते हैं त्रिघात के लिए, अब आते हैं त्रिघात के लिए। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू डी। अब त्रिघातीय है तो इसको आपको पता ही है, जैसा जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर अगर मान लेते हैं रैखिक है तो उसका वो शून्य कितना होगा 1, द्विघात है तो कितना 2, त्रिघात है तो 3, चतुर्घात है तो 4। तो त्रिघातीय है तो आप लोग पता लग गया होगा कि हाँ कितना इसका शून्य होगा, यानी 3 होगा। कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा और बीटा एंड गामा। अगर रैखिक रहता तो सिर्फ अल्फा, और द्विघात रहता तो अल्फा बीटा दोनों होगा, त्रिघात में तीनों हो जाएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं इसके, है ना, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसका शून्यांकों का योग क्या होगा, शून्यांकों का योग, इसमें क्या होगा, शून्यांकों का क्या होगा, बस इसी का योग, मतलब सबको जोड़ दीजिए, प्लस प्लस प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, आप लोग को याद होगा, सेम द्विघात समीकरण के जैसे माइनस बी बाई ए। फिर उसी तरह इसका क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का क्या होगा गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या होगा, अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होगा गुणनफल। क्या होगा दूसरा, क्या होगा यही होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी ये फार्मूला ही है, आपके किताब में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप याद कर सकते हैं।
जब तक हमको फार्मूला अगर याद नहीं रहता ना, तब तक हम लोग कुछ भी बनाने के लिए बनाएंगे, लेकिन टाइम बहुत लैप्स होगा। तो फार्मूला भी मुझे याद रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिघातीय बहुपद के लिए क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो कर लीजिए। जब वो शून्य के बराबर होगा तो शून्य के जैसे अगर कोई भी कोई बहुपद का शून्य आता है तो यानी वो किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो अगर त्रिघात बहुपद के लिए शून्य होगा तो कितना होगा, तीन शून्य होगा, अल्फा बीटा और गामा। शून्यंकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब डी बाई ए क्या है, बस यही डी बाई ए रख दीजिए यहाँ पे डी, अगर यहाँ पे डी है, सी है, बी है, ए है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, रियल नंबर होगा, है ना। जैसे आपके अगर बुक में अगर कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा त्रिघातीय बहुपद, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह पे कोई रियल नंबर होगा या बी की जगह पे कोई रियल नंबर है। ये सभी क्या है, ये बी सी और डी क्या है, ये रियल नंबर है। और एक्स क्या है, ये चर है, यानी वेरिएबल। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोग को। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग अच्छा से सीखें, है ना। और जहाँ भी आप लोग को डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप सभी को धन्यवाद।